जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं औसत का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग को औसत के कुछ नए क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि नंबर सिस्टम पर आधारित होगी, जो कि एक फ्लो में दिया हुआ होगा नंबर। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका औसत निकालेंगे। जैसे कि 1 से लेकर 90 तक के संपूर्ण संख्याएं का औसत निकालने के लिए आपको दे दे 50 से 120, 60 से 120, 70 से, या सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम जब निकालने के लिए आता है तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। श्रृंखला का औसत निकालना हो, इस प्रकार के सवाल को हम श्रृंखला कहते हैं। कि इसका औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या का 2। तो ये जो फॉर्मूला है कहाँ कहाँ यूज होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पहले 2 मिनट सीख लीजिए। उसके बाद अपने आप सवाल बनने लगेंगे और सवाल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। जैसे कि कोई श्रृंखला है 1 2 3 4 ... 10 तक, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कॉमन आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, जैसे 2 में सर 1 घटाएंगे तो 1, 3 में सर 2 घटाएंगे तो 1, 4 में सर 3 घटाएंगे तो, इस तरह से 10 तक इस दोनों का बीच का अंतर 1 आ रहा है। तो उसमें ही फॉर्मूला लगेगा। जब बीच का अंतर समान हो, 1 और 2 से कोई विशेष इसमें बहस नहीं है। 2 पदों के अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब ये आपका फॉर्मूला काम करेगा। जैसे एक और देख लीजिए, 2 4 6 8 10 ... 20, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? 2। 6 और 4 के बीच में 2, 8 और 6 के बीच में 2, 10 और 8 के बीच में 2। देखिए इसमें दोनों बीच का लगातार 2 संख्याएं कंटिन्यू बढ़ते रहे और उसका अंतर समान हो, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। या जैसे कि 4 8 12 16 20 ... 100, ठीक है। इसमें क्या है? 4 का अंतर आएगा, आपको 4 का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। तो ये जरूरी नहीं है, सम और विषम दोनों संख्याओं का हम इसमें एवरेज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, बशर्ते इसका 2 पदों के बीच में 2 जो संख्या हो उसका अंतर लगातार समान होते जाना चाहिए श्रृंखला में, तब जाकर ये हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या है। तो इसको हम अब बनाने का आपको प्रयास करते हैं, सिखाने का। अगर मैथ से आपको डर लगता है तो मेरे चैनल पर आइए और सीखिए, एकदम मैथ से डर भाग जाएगा आपका। चलिए, तो हम पहला सवाल क्या है इस मेरा, तो इसमें मेरा जिस सूत्र का उपयोग करेंगे तो औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है। तो प्रथम संख्या मेरा क्या हो गया? औसत आप चाहे इससे जानने के पहले एक और चीज निकाल लीजिए आप औसत। जैसे कि लगातार संख्या हो 1 2 3 4 5 6, अब इसका औसत क्या होगा? 7 कर दीजिए। 7 कर दिए तो औसत कितना हो जाएगा? 3 गो इधर से और 3 गो इधर के, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे हुआ? तो देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7, सबको जोड़ दीजिए। कितना से? 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दे दीजिए, यही आपका औसत आएगा। यानी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 बटा कितना आ गया? 7 7 चौक 28। आपका उत्तर कितना आ गया? 4 आ गया। सेम उत्तर मिल गया। इस प्रकार भी हम औसत निकालते हैं। जब कंटिन्यू दिया रहे तब इसको निकाल सकते हैं, अरेंज में रहेगा तब ही फार्मूला आपका काम करेगा। अरेंज नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। उसमें हमको देखना है कई तरीका से औसत निकालते हैं। तो औसत का बेसिक फार्मूला है कि जितना भी संख्या रहे सबको जोड़ दीजिए और उतने संख्या से उसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम 1 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। इस तरह भी औसत निकालते हैं एकदम झट से। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याएं, कितना कह रहा है? 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालिए। क्वेश्चन ऊपर क्या है?
औसत को निकालना है। तो चलिए औसत बराबर क्या निकलते हैं, एवरेज। ए भी बराबर 1, प्रथम संख्या क्या है 1, जोड़ अंतिम संख्या कितना है 91, जोड़ दिए 2 से भाग दे दिए तो कितना होगा, नहीं सॉरी 90 है, 90। तो 90 1 91/2 बराबर 45 दूनी 90, अब 0.5 भाग देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए किस में है ऑप्शन में, तो आपका ये आंसर हो गया। 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। आप लोग को सीखने के चलते कि जल्दी से ना आप लोग इसको क्या करना है, टेक्निक है। हम बार बार कहते हैं कि मैथ एक टेक्निक है, इसको टेक्निक की तरह समझिए। कोई भारी विषय है नहीं है कि रट्टा मारिए मारते रहे 4 दिन 4 पेज याद करना है, इसको कुछ नहीं दिमाग में समझना है। अपने आप जब बनाते जाइएगा कंटिन्यूअस आपको बनते जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 50 से लेकर 120 तक, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्या का औसत निकालना है। अब कह रहा है कि हमारा 49 नहीं 50 से 120 तक, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज बराबर पहल का संख्या कितना है, प्रथम संख्या यानी 50, जोड़ अंतिम संख्या कितना है 120। कुछ नहीं करेंगे 120/2 कर देंगे, ठीक है। 120 से 50 कितना हो गया 170/2, अर्थात इसको काट देंगे 8 दूनी के 16, ठीक है। 1 बच गया 5 दूनी के 10, अर्थात 85 उसका आंसर हो गया। 2 का हो गया आपका बी। 3 का देख लीजिए इसी प्रकार, ये कह रहा है 3 का 120 से लेके 248 तक की समस्त सम संख्या, इसमें है सम संख्या। तो इससे हमको कोई बहस नहीं पड़ता है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। 120 से कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी है इसमें। अब 120 होगा तो 120 के बाद 121, 122 ... 248 तक जाएगा। तो इसमें यही फार्मूला यूज होगा ना। तो इसको क्या करेंगे 120 जोड़ 248 बट्टा में 2 कर देंगे, बराबर जोड़ लीजिए इसको 8 इकाई 8, 4 2 6 2 1 3, 368/2 बराबर 3 2 इकाई 2, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, 184 इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। इस प्रकार हम बनाते जाएंगे। 2-3 और क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। प्रैक्टिस के हिसाब से हमने डाल दिया है कि आप लोग तो अच्छी तरीक़ा से इसको सीख जाए, आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए उसको भी बना के देखते हैं आपको आंसर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आप 4, ए भी बराबर, ए भी का मतलब क्या होता है एवरेज। एवरेज 51 क्या है 51 से 137 तक विषम। यहाँ सम और विषम लिख जाता है, बच्चा क्या करता है कि परीक्षा में गड़बड़ा जाता है। लेकिन इसमें क्या है 151 से 137 कंटिन्यू है, तो यही फार्मूला लगेगा, दूसरा कोई यूज नहीं होगा। 151 है 137, जोड़िए बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए, 7 1 8, 5 3 8, 1 1 2। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 151 से 137 तक के विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो हम क्या किए इस फार्मूला पर लगाएं, कंटिन्यू में ये भी फ्लो में है, रेगुलर है, इसका दोनों पद का अंतर भी क्या होगा समान होगा। तो इस फार्मूला को लगाए तो 51 और 37 जोड़ दिए, 7 1 8, 3 5 8, 1 की 1, यानी 100 आपको कितना हो गया 88। इसको काटें 9 दूनी 18 और 4 दूनी के 8 बराबर, इसका आंसर कितना हो गया 94 हो गया, ठीक है। 5 नंबर देखिए, इसका ऑप्शन देखिए है कि नहीं, बी ऑप्शन में है इसका 194, आपका सही हो गया। अभी कर रहा है 130, 145, 160 और 900 तक के संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकले। अब देखिए 130 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45, 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60, ऐसा ही कितना तक ले जाएगा 900 तक ले जा रहा है। ये दोनों का 2 को मिला लिए समानांतर में है, तो इसका भी यही फार्मूला लगेगा। तो 130 जोड़ 900/2 बराबर कितना हो जाएगा 900 1 1030 बटा 2, यानी 515 आपका उत्तर हो जाएगा। इसका भी 515 बी में है। इस तरह मिलाते चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 144, 156, 168 ... 360 तक का औसत निकालना है। अब देखिए
इसमें भी क्या है, घटा के देखेंगे कि कंटिन्यू है कि नहीं है। तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 यानी 12। 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1 यानी दोनों में 12 अंतर आ गया। तो 360 तक हमको निकालना है, तो यही फार्मूला लगेगा। इस तरह से घटा लेंगे और सीधे इस फार्मूला को लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह बाटा में भाग दे दिए, चर की चारों 6 4 10 3 1 4 1 504/2 बराबर 100 ही हो जाएगा। 200 आपको 52 इसका कर दीजिए। 25 दूनी 50, 2 दूनी के 4, इसका उत्तर हो गया 252। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए।